अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर हसनैन अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 9 का जो है मैथमेटिक्स का जो न्यू कोर्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, जैसा कि हमने लॉगरिथम जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर देखा था। लॉगरिथम इज़ ए प्रोसेस टू सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉगरिथम जो है लॉगरिथम टूल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब कम्प्लेक्स कैलकुलेशन कौन सी हैं? कम्प्लेक्स कैलकुलेशन विच इन्वॉल्व द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द लार्ज नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर जो है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉगरिथम जो है उसका रूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और जो है हाईएस्ट पावर जो होती हैं जिनको हम डील करते हैं लॉगरिथम के अंदर, उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं लॉगरिथम के। हम आज रूल्स जो हैं उनको वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास ये जो रूल्स हैं उनको हम प्रूव करेंगे कि ये रूल्स हमारे पास दुरुस्त हैं या नहीं हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ये इनके कभी इम्कान है कि पेपर के अंदर ये आए। तो हमारे पास 4 लॉ हैं जो स्टेट करते हैं लॉगरिथम को। उसमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो प्रोडक्ट लॉ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोशेंट लॉ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पावर लॉ और फिर हमारे पास आता है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो हम 1 बाय 1 जो है इनको डिस्कस करते हैं और इनको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो अपना हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। हम सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ जो है उसको जो है वो प्रूव करते हैं। प्रोडक्ट लॉ के अंदर क्या कहता है जी लॉग ऑफ बी इंटू एक्स वाई। देखें लॉग के अंदर 2 टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक हो गया। एक नंबर x मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा नंबर जो है वो y मल्टीप्लाई हो रहा है लॉगरिथम के अंदर। अब वो कहता है कि जब हम ये ब्रैकेट जो है इसको ओपन करेंगे, जब हमारे पास दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक अपना ब्रैकेट के अंदर, तो जब हम लॉग ऑपरेटर जो है वो x के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर y के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे, तो लॉग ऑपरेटर क्या करेगा, जब लॉग ऑपरेटर इस ब्रैकेट को ब्रेक करेगा तो ये क्या करेगा x प्लस लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली ब्रैकेट जब ओपन होगी, लॉग ऑपरेटर जब उस पर अप्लाई होगा तो लॉग ऑपरेटर क्या करेगा, ये 2 नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको एडिशन के अंदर चेंज कर देगा। ये लॉ की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कह लेते हैं जी लेट हमारे पास ये 2 नंबर जो हैं, 2 जो लॉगरिथम वाली टर्म्स हैं इनको हम जो है वो लेट कर लेते हैं। एक को हम m के बराबर लेट कर लेते हैं और दूसरी जो है इसको हम m के बराबर लेट कर लेते हैं और इसको हम n के बराबर जो है वो लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं जी लॉग ऑफ b लॉग ऑफ x बेस b इज इक्वल टू, हम इसको कह लेते हैं कि ये m के बराबर है। और इसी तरह हमारे पास लॉग ऑफ y लॉग ऑफ y जो बेस है वो b है, उसको हम कह लेते हैं वो इज इक्वल टू n के। अब जो है हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं दैट्स इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कहते हैं दैट्स इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशन जो हैं वो बन गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो टर्म लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखी हुई है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज करेंगे। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर बी के अंदर जो टर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी है इसकी भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लिखेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी बी एम इज इक्वल टू एक्स। और जो सेकंड इक्वेशन है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बन जाएगी बी एन बी पावर एन इज इक्वल टू वाई। एंड दैट्स इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4।
हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा बी एम मल्टीप्लाई बाय बी पावर एन इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। इनकी बेस सेम है, इनकी भी एक्सपोनेंट जो है वो जमा हो जाएंगी। ये बी प्लस बी पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये हमारे पास रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको हम दोबारा चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी, बेस बी जो है वो सेम रहेगी। जो हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, एक्सपोनेंट है, ये रिजल्ट वाली फॉर्म में चली जाएगी और रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन। अब ये देखें हमने एम और एन जो है वो जिसको लेट किया हुआ था उसको हम वापस जो है वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी लॉग ऑफ बी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एम की जगह हमारे पास आ जाएगा जी लॉग ऑफ एक्स बेस बी प्लस लॉग ऑफ वाई बेस बी। तो ज़रा देखिएगा हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर जो है वो प्रूव हो गई है और इसी चीज़ को हम प्रूव करना चाहते थे जिसको हमने इजीली प्रूव कर लिया। ये एक सिंपल सा मेथड है। इस सिंपल से मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी टर्म जो है जो लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो जब हम उनकी लॉग ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, जब हम उनके ब्रैकेट जो है वो ओपन करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के अंदर चेंज हो जाती है। अब हमारे पास जो अगला जो लॉ है दैट इज़ द कोशेंट लॉ। अब कोशेंट लॉ के अंदर देखें जी हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं। जब डिवाइड हो रही हैं, जब हम उनके ब्रैकेट जो है ओपन करेंगे तो लॉग ऑपरेटर जब एक्स और वाई वेरिएबल के ऊपर सेपरेट हम अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्ली जो डिवीजन हो रही है हमारे पास, दिस डिवीजन इज चेंज इनटू द सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास एडिशन के अंदर चेंज हो गई थी, इसी तरह हमारे पास जो डिवीजन है इट विल बी चेंज इनटू द सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर भी हम लेट कर लेते हैं, जी हमारे पास ये जो इसकी राइट हैंड साइड है उसके अंदर लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ एक्स बेस बी इज इक्वल टू, इसको हम m कह लेते हैं। इसी तरह हमारे पास लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ वाई बेस बी इज इक्वल टू n। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 हम कह लेते हैं। ये हमने लेट कर लिया। अब बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो थी, ये लॉगरिथमिक फॉर्म जो है उसको चेंज किया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, बिल्कुल इसी तरह ये जो है इनकी लॉगरिथमिक फॉर्म जो है उसको भी हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। चेंज इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म या देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास क्या बन जाती है, बेस सेम रहेगी और जो हमारे पास रिजल्ट है वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा और एक्सपोनेंट जो है वो रिजल्ट वाली प्लेस के ऊपर आ जाएगी। तो ये देखें एक्सपोनेंट वापस अपनी प्लेस पर आ गई और जो रिजल्ट था वो अपनी प्लेस के ऊपर चला गया। तो इसी तरह हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास बी बेस सेम रहेगी और बाकी जो हमारे पास है एक्सपोनेंट एंड रिजल्ट जो है वो उनकी प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगी। एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब जरा देखिएगा कि हमने जो हमारे पास इसमें देखें दो टर्म्स जो हैं वो दोनों वेरिएबल जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये दो वेरिएबल आ गए, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं डिवाइड x विद y, या आप इसको कह सकते हैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 विद इक्वेशन नंबर 4, जैसे आप लोगों को इजी लगता है वैसे लिख लें। तो ज़रा देखिएगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, b लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। अब ये देखें कि दोनों की बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके माइनस m हो जाएगी और ये बन जाएगा b पावर m माइनस n विच इज़ इक्वल टू x ओवर y। अब तो देखें ये फिर हमारे पास क्या बन जाती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर हमने चेंज करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर बेस हमारे पास सेम रहेगी, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो रिजल्ट पे चली जाएगी और रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंट वाली प्लेस पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी लॉग ऑफ b x ओवर y इज इक्वल टू m माइनस n। अब देखें हमने m जिसको लेट किया हुआ था वो log ऑफ x बेस b था और n जिसको हमने लेट किया था वो log ऑफ y बेस b था। तो हम m और n जो हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको बैक सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी log ऑफ b x ओवर y इज इक्वल टू
ये हमारे पास बन जाएगा जी log ऑफ x बेस b माइनस log ऑफ y बेस b। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हमने देख लिया कि जब हमारे पास दो नंबर जो हैं वो लॉगरिथम के अंदर जब डिवाइड हो रहे होते हैं, तो जब हम उनका लॉगरिथम जो है उसको सेपरेट करके लिखते हैं तो वो हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लॉ है वो हमारे पास है दी इट इज़ अ पावर लॉ। तो अब पावर लॉ जो है, पावर लॉ के अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। पावर लॉ के अंदर देखें, जब हमारे पास कोई भी एक नंबर जिसको जो पावर फॉर्म के अंदर लिखा हो, तो जब हम उसके ऊपर लॉग ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो पावर जो है वो उसका मल्टीपल बन जाती है। तो वो पावर उसके साथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है कि आए देखते हैं कि वाकई ऐसा पॉसिबल होता है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम लेट कर लेते हैं, जनाब। हमने लेट करना है जी log ऑफ x बेस b, log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू m के। इसको हमने लेट कर लिया। अब देखें जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ, अब log तो बल्कि नहीं लिखेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें लिखनी है। ये हमारे पास बन जाएगा जी b, जो हमारे पास जो रिजल्ट था वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा और एक्सपोनेंट वापस अपनी प्लेस पर आ जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू x। अब तो देखें जी हमने क्या करना है। अब हम यहाँ पर जो है वो दोनों साइडें जो हमारे पास एक इक्वेशन है उसकी हम पावर जो है वो n जो है उसको ले लेते हैं। टेक पावर n ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। इक्वेशन के दोनों तरफ पावर m ले लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास बन जाएगा b पावर m होल पावर n इज इक्वल टू x पावर n। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये b पावर m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू x पावर n आ गया। अब देखें ये हमारे पास जो टर्म जो है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अब लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो बेस सेम रहेगी, जो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो रिजल्ट में और रिजल्ट एक्सपोनेंट के अंदर रिटर्न हो जाएगा। तो देखो जी दैट इज log ऑफ b x पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय m। अब देखें जी हमें m, हमने जिस चीज़ को लेट किया हुआ था वो था log ऑफ x बेस b, तो हम m की वैल्यू जो है वो बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ b x पावर n इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ b इंटू एक्स, एंड इट इज़ अवर रिक्वायर्ड फॉर्म। कि देखें हमने देखा लॉग के अंदर हमारे पास एक नंबर है जिसको पावर फॉर्म के अंदर लिखा हो, उसका पावर जो है वो उसकी मल्टीपल के अंदर चेंज होगी। अब नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, द चेंज ऑफ बेस लॉ। तो इस चेंज ऑफ बेस लॉ जो है इसके अंदर भी हम क्या करते हैं जी, हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करना है जी, हम लेट कर लेते हैं जी हमारे पास ये जो log ऑफ b, log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू m है। इसको हमने m के बराबर जो है वो लेट कर लिया। अब इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिखेंगे। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बन जाएगी log ऑफ, सॉरी अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसमें log हम नहीं ना लिखेंगे, ये b और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे दोनों अपना एक्सपोनेंट एंड रिजल्ट। अब तो देखिए जी हमने क्या करना है। अब हम इस इक्वेशन के अंदर, अब इस इक्वेशन जो है इसका हम log लेंगे विद बेस a, क्योंकि हमने बेस चेंज करनी थी। टेक अ log विद बेस a बेस के साथ इसका log ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी log ऑफ a b पावर m इज इक्वल टू log ऑफ a
और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी x। अब तो देखिए जी हमारे पास एक नंबर जो है उसका लॉग है और वो पावर फॉर्म के अंदर है। हमने अभी देखा कि जब हमारे पास किसी भी लॉग की पावर आ जाती है तो वो लॉग से पहले हम लिखते हैं, उसको मल्टीपल बना देते हैं। तो ये m जो है ये इसका मल्टीपल बन जाएगा। तो m log of a b इज इक्वल टू log of a इंटू x। अब देखें ये वाली टर्म जो है वो m से मल्टीप्लाई हो रही है, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। एंड m इज इक्वल टू log of a x ओवर log of b, log of a इंटू b, log of b बेस a। अब जरा देखिएगा m जो है, अब हमने m जिस चीज़ को लेट किया वो हमारे पास क्या है, log of x बेस b। इसको रिप्लेस कर देते हैं, log of x बेस b it is equal to log of a into x divided by log of a log of b बेस a। तो ज़रा देखिएगा यहाँ से हमने जो है वो अपनी जो बेस है वो b से a जो है उसमें शिफ्ट कर दिया। तो ये था जी हमारा आज का जो लेक्चर है। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, इसके अंदर आज हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया और देखा कि ये हमारे पास किस तरह से प्रूव होते हैं। इसके साथ अपने टीचर को इजाज़त दें जी। अस्सलाम वालेकुम।